मैं भाग्य हूँ और ईश्वर की लिखी हर बात को शब्दशः लागू करने के लिए ही मैं बना हूँ और मेरी हर एक बात का आप पर असर पड़ता है। तो मैं आज जो भी कहता हूँ कुछ समझकर आपके ही भले के लिए कहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप समझेंगे कि सुखी रहने वालों का मंत्र क्या है। ऐसा क्या है जो कुछ लोग हमेशा सुखी रहते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा दुखी। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन का सुख दूसरों के सुख में है और जीवन में आने वाले दुख दूसरों को दुखी देखने के सुख में है। शब्दों की उलझन को मैं यमराज और एक व्यक्ति की मुलाकात से उपजी कहानी के माध्यम से सुलझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए पहली 4 राशियों का राशिफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, 19 फरवरी में मेष राशि वालों के लिए वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का ख्याल रखिए। पड़ोसी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 50। वृष राशि वालों के लिए मान सम्मान और यश मिल सकता है। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 72। मिथुन राशि वालों के लिए धन हानि और नुकसान हो सकता है। सेहत के कारण मन अशांत रहेगा। आज नया काम ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर या प्रेमी से तनाव हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और पैसे मिल सकते हैं। अचानक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 71। राशियों के हाल से पहले मैं आपको बता रहा था कि जीवन में आने वाला सुख कहां से आता है। मैंने आपको बताया कि दूसरों को सुखी देखने में जो सुख है वही सुख है। दूसरों को दुखी देखने से मिलने वाला सुख सुख नहीं होता। ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं सका। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज का गला तर हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। तो उन्होंने उस आदमी को उनके आने का प्रयोजन बताया। यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। ये कहकर यमराज ने उस व्यक्ति को एक डायरी देकर कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का ही वक्त है। तो क्या लिखा उस आदमी ने 5 मिनट में? क्या उसने अपना जीवन मांग लिया या फिर कुछ और? क्या उस व्यक्ति की जान बच सकी? क्या यमराज ने उस व्यक्ति के प्राण बख्श दिए? ये कहानी में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी की स्थितियों में सुधार हो सकता है। नए कारोबार की शुरुआत का योग है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 78। कन्या राशि वालों के लिए सेहत में सुधार होगा। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 69। तुला राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर से मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नए अवसर मिलने वाले हैं। अचानक पैसे मिल सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 74। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। शुभ रंग बैगनी
और भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के हाल से पहले कहानी के शुरुआती चरण में मैंने आपको सुनाया कि कैसे यमराज एक व्यक्ति से मिलते हैं। वो उससे पानी मांगते हैं और प्यास बुझाने के बाद अपने आने का प्रायोजन बताते हैं, जो उस व्यक्ति के प्राण ले जाने का होता है। मगर वो उस व्यक्ति को एक डायरी देते हुए कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर वो जो कुछ भी उस डायरी में लिखेगा वही होगा। यमराज ने जब उस व्यक्ति को डायरी दी तो वो बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। यहाँ भी उसने लिख दिया कि वो चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी छीन ली और बोले, बस तुम्हारे 5 मिनट का समय पूरा हो गया है, अब तुम इसमें कुछ नहीं लिख सकते। 5 मिनट का समय इतनी जल्दी बीत जाएगा, उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं चला था। वो दूसरों के बारे में पढ़ता गया और उनके ही बारे में लिखता गया, खुद के बारे में सोच ही नहीं पाया। तो क्या यमराज ने जान बख्श दी या फिर उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ और समय दे दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा और साथ में इस कहानी से मिलने वाली सीख के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए अंतिम 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामलों में अभी देरी हो सकती है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 77। मकर राशि वालों के लिए हड्डियों की समस्या में सुधार हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए काम बनेंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत में सुधार हो सकता है। विवाह तय होने के योग हैं। अचानक पैसे मिल सकते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक विवाद हो सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 60। अंतिम 4 राशियों के हाल से पहले मैं आपको कहानी में बता रहा था कि यमराज ने पानी पिलाने का कर्ज चुकाते हुए 5 मिनट का समय देकर व्यक्ति को वो लिखने को कहा जो वो बदलना चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे 5 मिनट दूसरों के बारे में बुरा लिखते हुए ही बिता दिए। वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाया। ऐसे में यमराज ने 5 मिनट होते ही डायरी वापस ले ली और वो बोले, जो कुछ भी तुमने इसमें लिखा होगा वही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। तो अगर ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा मत सोचिए और ना ही करिए। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। वो हमेशा सुखी रहता है। प्रण लीजिए कि आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और यकीन मानिए यहीं से आपको जीवन के असली सुख का अनुभव होने लगेगा।